नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं महेश नवमी का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, धार्मिक महत्व एवं कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। महेश नवमी का शुभ मुहूर्त 8 जून 2022 को रात 8:30 से शुरू होगी, जो कि 9 जून की रात 8:21 तक रहेगी। महेश नवमी पर शिव जी का अभिषेक करना उत्तम माना गया है। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव की प्रिय चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करते हैं। महेश नवमी पर भगवान शिव और पार्वती की आराधना का विशेष महत्व है। महेश नवमी प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान शिव के वरदान स्वरूप मानी गई है, जो कि महेश नवमी के रूप में मनाई जाती है। माहेश्वरी समाज के लोगों का यह प्रमुख त्यौहार है। यह दिन माहेश्वरी समुदाय के लिए बहुत धार्मिक महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की आराधना की जाती है। यह त्यौहार 3 दिन पहले शुरू हो जाता है, जिसमें चल समारोह, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यह दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के लिए समर्पित है। महेश स्वरूप में आराध्य भगवान शिव पृथ्वी से भी ऊपर कोमल कमल पुष्प पर बेलपत्ती, त्रिपुंड, त्रिशूल, डमरू के साथ लिंग रूप में शोभायमान होते हैं। शिवलिंग पर भस्म से लगा त्रिपुंड त्याग व वैराग्य का सूचक माना जाता है। इस दिन भगवान महेश का लिंग रूप में विशेष पूजन, व्यापार में उन्नति तथा त्रिशूल का विशिष्ट पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव महेश पर पृथ्वी के रूप में रोट चढ़ाया जाता है। शिव पूजन में डमरू बजाए जाते हैं, जो जनमानस की जागृति का प्रतीक है। कमल के पुष्पों से पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माहेश्वरी समाज के पूर्वज क्षत्रिय वंशज के थे। शिकार के दौरान वे ऋषियों के शाप से ग्रसित हुए। तब इस दिन भगवान शिव ने उन्हें शाप से मुक्त कर उनके पूर्वजों की रक्षा की व उन्हें हिंसा छोड़कर अहिंसा का मार्ग बताया तथा अपनी कृपा से इस समाज को अपना नाम भी दिया। इसलिए यह समुदाय माहेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की आज्ञा से ही माहेश्वरी समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य व्यापारिक कार्य को अपनाया। तब से ही माहेश्वरी समाज व्यापारिक समुदाय के रूप में पहचाना जाता है। पूरे देश में महेश नवमी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। महेश नवमी के दिन शिव चालीसा का पाठ करें तथा शिव मंत्रों का जाप करें। महेश नवमी को लेकर कथा आती है कि बहुत समय पहले खड्गल सेन नामक एक प्रतापी राजा राज करता था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा की पुत्र कामेष्टि यज्ञ से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने पुत्र का नाम सुजान रखा, परंतु ऋषियों ने 20 वर्ष तक राजा को उत्तर दिशा में न जाने देने को कहा। राजा का पुत्र एक दिन शिकार खेलते हुए उत्तर दिशा में सूरज कुंड की ओर चल पड़ा। सैनिकों के मना करने पर भी नहीं रुका और वहां कुछ ऋषियों को यज्ञ करता देख क्रोधित हो गया। राजकुमार ऋषियों को उस उत्तर दिशा में न आने देने की बात पर बुरा भला कहा और सैनिकों से यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करवाया, जिससे क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दे दिया और राजकुमार सहित सभी सैनिक पत्थर हो गए। समाचार सुनकर राजा खड्गल सेन का निधन हो गया। सभी रानियां विधवा हो गईं। राजकुमार की पत्नी चंद्रावती सभी सैनिकों की पत्नियों के साथ ऋषियों के पास गई और क्षमा याचना की। ऋषियों ने उन्हें उमापति भगवान महेश की पूजा करने को कहा।
रानी चंद्रावती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषियों के श्राप को निष्फल कर दिया और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। राजकुमार सुजान कुंवर ने सभी सैनिकों के साथ उस दिन से क्षत्रिय धर्म त्याग दिया और व्यापार करने लगे। भगवान महेश के नाम से माहेश्वरी कहलाने लगे। तब से माहेश्वरी समाज में महेश नवमी का पर्व मनाया जाने लगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।